जनआक्रोशच्या रस्ते सुरक्षा संदर्भातील मोहिमेला मूर्त स्वरूप द्यायचं असेल तर जनआक्रोशचा उद्देश सफल व्हायचा असेल तर त्याकरता स्वयंघोषित अँबॅसेडर म्हणून मी काम करणार आहे. चळवळीमध्ये सहभागी होऊन सरकार दरबारी आवाज पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार अशी घोषणा विशेष सरकारी वकील पद्मश्री ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांनी केली. जनआक्रोश फॉर बेटर टुमॉरो या रस्ते सुरक्षेसंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थेच्या वतीनं पद्मश्री ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांच्या रस्ते सुरक्षा विषयावर बुधवारी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स हॉलमध्ये व्याख्यान पार पडलं. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षीय भाषण करताना अनिल लद्दड यांनी रस्ते अपघाताच्या समस्येचं स्वरूप विकराळ झालं असून त्यावर खूप आत्मचिंतन मंथन झाले. कायद्याची भीती दाखवली गेली पण उद्देश सफल झाला नाही. त्यासाठी प्रभावशाली कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी आवश्यक असली तरी त्याला आत्मचिंतन आणि आत्मपरिवर्तनाची पण जोड द्यावी लागेल असं ते म्हणाले. वाढती लोकसंख्या आणि समस्येचं गांभीर्य पाहता ॲडव्होकेट निकम यासारख्या अनेकांनी चळवळीत सहभागी व्हावं असं आवाहन त्यांनी केलं. आज केवल हमारे महाराष्ट्र राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में स्थित शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है. नए नए उद्योग उभर कर आ रहे हैं जिसकी वजह से हर शहर में हर साल लाखों की तादाद में जनसंख्या बढ़ रही है और इनमें से मुख्य है यातायात यानी कि ट्रैफिक की समस्या. गलत जगहों पर पार्क की गई गाड़ियों की वजह से कई जगह बेवजह होने वाला ट्रैफिक जैम और ये सब सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश में लगे ट्रैफिक पुलिस जो अब हताश हो चुके हैं. हर शहर के ट्रैफिक की बस यही कहानी है और यही हाल है. पूरे विश्व भर में ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर शहर नागपुर, तो जाहिर है इस शहर की ट्रैफिक समस्या भी उतनी ही बड़ी होगी. जनआक्रोश के उत्साह से परिपूर्ण सदस्यों के लगातार किए जा रहे अथक प्रयासों से नागपुर की ट्रैफिक समस्या में अपेक्षाकृत सुधार निश्चित दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है और जनआक्रोश इसी दिशा में कार्यरत है. अब ये जनता का अभियान है, अपनी मानसिकता परिवर्तन का यह कार्यक्रम है. हम लोगों दुनिया में उपलब्ध गाड़ियों के मात्र 1% गाड़ियां हमारे देश में हैं, लेकिन फिर हमारे देश में होने वाले एक्सीडेंट्स हैं दुनिया के 10%. हमारा देश इस तरह की भयानक परिस्थिति से जूझ रहा है और हम घर पर बैठकर आराम से अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करें, ये बात उन्हें और उनके समविचारी मित्रों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी. उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि नागपुर की ट्रैफिक में अनुशासन लाना है और हमारे नागपुर को जीरो एक्सीडेंट सिटी यानी कि अपघात विरहित शहर बनाना है. बस अब यही उनके जीवन का ध्येय बन चुका था. काम आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर इरादा अटल था और सभी दोस्तों का पूरा साथ भी था. ये सब रिटायर्ड लोग फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन हुए, लेकिन ये ड्यूटी कोई तनख्वाह या कमाई वाली नहीं थी, बल्कि समाज को अपनी तरफ से कुछ देने की एक कृतज्ञता की भावना से भरी थी. और देखते ही देखते उन्होंने नागपुर की ट्रैफिक का जैसे रूप ही पलट दिया. उनकी सीनियर मोस्ट मेंबरान वाली जन आक्रोश की टीम सीधे सड़क पर उतरकर लोगों से बड़ी ही विनम्रता से ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने लगी. उन्हें नियमों का पालन करने का अनुरोध करने लगी. उन्हें सारे ही नियमों से अवगत कराने के लिए खास तैयार की गई पैम्फलेट्स यानी पर्चियां भी देने लगी. जहां भी हो, जैसे भी मुमकिन हो, लोगों से व्यक्तिगत रूप से संवाद प्रस्तावित कर उनमें ट्रैफिक सेंस जागृत करने के प्रयास करने लगी. उनके इन्हीं सराहनीय तथा प्रामाणिक प्रयास के चलते आरटीओ अफसरों ने भी उनका साथ दिया. जन आक्रोश के मेंबर्स में रिटायर्ड टीचर तो थे ही, बल्कि रिटायर्ड डॉक्टर, वकील और तरह तरह के आला सरकारी अफसर भी थे. अब इन मैडम को ही लीजिए, ये किसी स्कूल की भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं. आम्ही फक्त नागरा करतो. तुमच्या डिक्कीमध्ये असलेले जे हेल्मेट आहे ते डिक्कीच्या सिक्युरिटीसाठी नाही, ते तुमच्या सिक्युरिटीसाठी. त्याच्यामुळे तुम्ही ते काढा. पोलिसांसाठी म्हणून नाही, फक्त तुमच्या स्वतःसाठी, तुमच्या आई-वडिलांसाठी आणि देशासाठी एवढं साधं काम करा. पहले थोड़ी तकलीफें जरूर हुई, पर इन सीनियर मेंबरान की लगन, मेहनत और कुछ बेहतर करने की जिद जल्द ही रंग लाई और उन्हें इस काम में सफलता मिलने लगी. लोगों से सकारात्मक प्रतिसाद मिलने लगा. इतना ही नहीं, बल्कि कई लोगों को तो उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने भी इस काम में अपना योगदान देना शुरू कर दिया. कुछ लोग तो अपनी नौकरी तथा बिजनेस से समय निकालकर जन आक्रोश की टीम का हाथ बटाने में लग गए. और आज की तस्वीर कुछ ऐसी है कि अलग अलग उम्र के अलग अलग तबके के लोग आकर उनकी सहायता करने लगे हैं. जैसे ये स्कूली बच्चे
अपनी स्कूल के बाद बचे समय का सदुपयोग इसी तरह के विधायक काम में कर रहेंगे। दारू पीने गाड़ी मत चलाइए, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी मत चलाइए, इससे आपका ध्यान भटकता है, फिर आपका एक्सीडेंट होता है। उसी तरह ये टीन एज यंगस्टर्स और ये काम धंधे वाले लोग भी इस मुहिम में जुड़ गए। कॉलेज स्टूडेंट अपने खाली वक्त में खेल कूद करने या मौज मस्ती करने के बदले इनका हाथ बटाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से इस कार्य का दायरा बढ़ने में मदद हुई है और सफलता भी। जो बच्चे आगे गाड़ियां देने वाले हैं, ड्राइविंग करने वाले हैं, 2 व्हीलर कहिए, 4 व्हीलर कहिए, प्रोस्पेक्टिव ड्राइवर्स को भी हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रैफिक के नियमों के बारे में और उन्होंने जो दक्षता लेनी चाहिए उसके बारे में। वैसे ही हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए सप्ताह में एक बार आरटीओ में जाकर उनका 1 घंटे का प्रबोधन करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। आपको इसमें आइडिया है ना कि एक्शन किस टाइप से होते हैं। अभी रिसेंटली की कैसे गुबरा गुंडे जी वो कैसे बताया तो कैसे क्या वो कार्य के नो फोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया, नो। और जो जैसा टर्निंग रहता है, टर्निंग के लिए आप ओवरटेक नहीं करना है। 2 मिनट में फिर से आप ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, इसलिए आराम से खड़े रहो, रेड सिग्नल जंप नहीं करो, एक्सीडेंट अवॉइड करो। तो कैसा हेलमेट होना चाहिए? आपका मुंह कैमरे जैसा नहीं होना चाहिए, आपका मुंह ढकना चाहिए। उससे क्या होता है? आपका मुंह बच जाएगा। अपने सुरक्षा के लिए कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए अपन अपना हेलमेट डालें और अपने सीट बेल्ट डालो और अपनी सुरक्षा करो कि आपका विश्वास बैठे कि अपन एक्सीडेंट दुर्घटना टाल सकते। आज के बच्चे कल के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें आज से ही काबिल, अनुशासन प्रिय तथा जिम्मेदार बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम स्कूलों में चलाए जाते हैं। आप लोगों को सुरक्षित रहने के लिए उनको एनकरेज कीजिए। जैसे उन्हें ट्रैफिक नियमों की डिटेल्ड जानकारी देना, उन्हें कभी भी नियम ना तोड़ने की शपथ दिलाना। यहाँ पे लोगों ने आके हमें एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट करना चाहिए या एक्सीडेंट से कैसे बचना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। और इसी के साथ साथ जहां कहीं भी ये मुमकिन हो वहां पहुंचकर लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास भी आज जन आक्रोश की तरफ से किए जा रहे हैं। कहते हैं कि सिग्नल पर से देश की पहचान की जाती है। मतलब हमारे देश के नागरिकों में कितना अनुशासन है, वे कानून की कितनी इज्जत करते हैं, इन्हीं बातों को वो दर्शाता है। अगर हम ध्यान दें तो देश के हर सिग्नल पे हम भारत देश की एक आदर्श तथा प्रेरणादायी तस्वीर जरूर उभर कर ला सकते हैं। मी तरुणाईंना असं आवाहन करेन की आपलं समाजाप्रती काय देणं आहे, आपण काय केलं पाहिजे आणि मी काय केलं पाहिजे याच्याबद्दलचा अतिशय उत्तम उदाहरण ज्याला आपण इथे घडवून दिलेलं आहे। आज आपल्या देशामध्ये जवळपास 1,55,000 लोक रस्त्यावर मृत्यू पडतात आणि 4.5 लाख लोक अपघाताने जायबंदी होतात। ही गोष्ट आणि त्यामध्ये 70 ते 75% तरुण पिढी आपली कारण होती आहे। अभिमानाने मी सांगेन की हेल्मेट हे नागपूरचं कल्चर झालेलं आहे, सीट बेल्ट नागपूरचं कल्चर झालेलं आहे आणि नागरिक त्या बाबतीत स्वतः पुढाकार घेऊन ते करतायत आणि या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे आपण 25% डेथ कमी करण्यात यशस्वी झालेलो आहोत। याच्यात सगळ्यांचा सहभाग आहे, नागरिकांनाच याचं श्रेय आहे आणि जनाक्रोशचा मोठा वाटा है कि जन परिवर्तन करना, अवेयरनेस करना। यही संदेश जन आक्रोश में देने की कोशिश कर रहा है और आज भी उनका ये प्रयास लगातार जारी है और दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। उनके इस अनोखे तथा विधायक कार्य को इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा सलाम। What a huge and magnanimous work done by जनआक्रोश। सातत्याने 11 वर्षांपासून जनआक्रोशचं हे कार्य सुरू आहे। प्रत्येक बुधवारला कोणत्या ना कोणत्या सिग्नलवर हे पिवळी जर्सी घालून लोक आपल्याला दिसतात आणि त्यांच्यासाठी अजून एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। May I request Dr. Anil Laddad and Shri Ravindraji Kaskedkar to escort Padma Shri Advocate Ujjwalji Nikam on dais. And please occupy the seats also. I request Shri Anilji Joshi to
Escort President of Institute of Engineers Shri Milinji Pathak and Secretary Dr. J.F. Agrawal to the dais. वाघमारे भिवापुरी मिर्ची, साधारण मिर्ची पाउडर से लगे सिर्फ आधी। मैं कह रही हूँ